सजा नहीं देंगे, इतनी लंबी सजा नहीं देंगे। इस वक्त नुसरत अदीक की शायरी पे इस शहर के बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर जनाब शमीम शहजाद ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। मैं मोहतरम कलीमुल हक साहब, काजी कलीमुल हक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो अशार पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीम कैसर साहब। अगर इजाज़त हो तो नुसरत अदीक के बारे में 2 मिनट। इधर पिछले 5-10 सालों में मोहतरम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, सम्मानित महिलाओं, इधर पिछले 10-5 सालों में शहर में 2 शायर ऐसे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ एक ही खानवादे से, एक महेश अश्क और दूसरी नुसरत अदीक। इत्तेफाक से दोनों एक ही घराने के, यानी शहर के मशहूर सहाफ़ी, शायर, अदीब, ड्रामा निगार जनाब एम कोटवाई राही, जो शायरी में जो मुकाम नुसरत अदीक ने इधर पिछले 10-5 सालों में कमाया है वो काबिल तारीफ़ है। आप मुल्क के बाहर के बहुत से शायरात के हमपल्ला जैसे परवीन शाकिर, अदा जाफरी, असनात कमल, आसफा ज़मानी, अंजुम रहमर और अना दहलवी, मैं उनको सलाम करता हूँ कि अपनी घरेलू मसरूफियात, अपनी मुलाजमत, उसके बाद इतनी अच्छी शायरी कि वाकई यहाँ पे 2 ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के अलावा अदब की जो खिदमत की है। एक डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा हमारे बीच में हैं और दूसरी नुसरत अदीक। आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको एक चाहने वाला शौहर अरशद भाई की शक्ल में अल्लाह ने दिया, और एक बल्कि मुन्नू अब्बासी साहब और तंग साहब भी हैं, महजूद होंगे। उस चाहने वाले के खिलाफ एक चीज़ बताना चाहता था कि एक शादी समारोह में जब पंडित जी ने फेरे से पहले कहा कि कुछ मतलब ये कि अब सारी बातें होने जा रही हैं और पूजा पाठ होने वाली है, किसी को कुछ कहना तो नहीं है, और वरमाला की तैयारी हो गई। जब तक एक नौजवान लड़की बच्चा गोद में लिए हुए आती हुई दिखाई दी। ये देखकर जो बधू थी उसने एक झापड़ खींच के मारा बर को। ये देखकर लड़की का बाप गया, बंदूक उठा लाया और उसने जो है बंदूक तान दी और आपस में इतनी लड़ाइयाँ हुई कि जिसको कहते हैं तंबू उखड़ गया। आखिर में पंडित जी ने उस लड़की से पूछा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं बच्चे को लेके आगे आ रही थी और उसमें ये सारे बवाल हो गए। तो मैं ये कहना चाहता था कि अरशद भाई की जो मोहब्बत और जो इन्होंने नुसरत अदीक को मौका दिया इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो भी काबिल मुबारकबाद है। बहरहाल शमीम शहजाद साहब का एक मज़मून सहरा इस रस्म इजरा के लिए। गज़लों की ताजगी है एहसास की अमर बेल, गज़लों की ताजगी है एहसास की अमर बेल, हर पल में एक सदी है एहसास की अमर बेल। होठों की नाजुकी है एहसास की अमर बेल, फूलों की पंखुड़ी है एहसास की अमर बेल। हर फिक्र मोहतरम है, हर शेर पुरकशिश है, नुसरत की बंदगी है एहसास की अमर बेल। आगे कहते हैं कि शेरो सुखन का सागर, शेरो सुखन का सागर पाकर रहे कि एक दिन बहती हुई नदी है एहसास की अमर बेल।
जो डूब कर पढ़ेगा, जो डूब कर पढ़ेगा हो जाएगा उसी का वो नक्श दायमी है एहसास की अमर में। अखिलेश हों कि कैसर अफरोज या वफा हों, अखिलेश हों कि कैसर अफरोज या वफा हों, हर शख्स की खुशी है एहसास की अमर बेल। ये जश्न रुनुमाई हम सब की कह, ये जश्न रुनुमाई हम सब से कह रही है, हर आँख की नमी है एहसास की अमर बेल। और शहजाद इसको पढ़कर हो जहन क्यों न रोशन, शहजाद इसको पढ़कर हो जहन क्यों न रोशन, भरपूर रोशनी है एहसास की अमर बेल। बहुत बहुत मुबारकबाद नुसरत अतीक साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कलीमुल हक साहब, आपने अपने एहसासात और तासुरात भी पेश किए और मोहतरम शमीम शहजाद साहब की नज़्म भी अच्छा लगा।